साथियों, हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर। सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, ये नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ चुका है, लेकिन टाइम की वजह से मैं आपको पूरी डिटेल्स में नहीं बता पाया हूँ। तो सभी लोग पूरे डिटेल्स में समझ लीजिए ये नोटिस क्यों इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये नोटिस जारी किया जा चुका है। 4215 पत्रांक संख्या 18/10/2023 की डेट में ही ये नोटिस जारी हो चुका है। साथियों, आप लोग के पास प्राप्त हो चुका होगा, लेकिन पूरे डिटेल्स में एक बार समझिएगा बढ़िया से। इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, ठीक है, एनएचएम के अंतर्गत, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से जितने भी नियोजित कर्मी के अनुबंध विस्तार के संबंध में मार्गदर्शन देने के संबंध में है। यानी जितने भी यहाँ पर एनएचएम की तरफ से बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत संविदा पे कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य कर रही हो, सभी एएनएम के साथ ही जितने भी संविदा कर्मी हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया जा रहे हैं, खास करके बताऊंगा मैं 8853 के जो भी स्टूडेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उनके लिए ये नोटिस पहली बार देखने को मिले होंगे। बाकी जो पहले से कार्य कर रहे हैं या कर रही हो उन लोगों के लिए तो कई बार ये नोटिस देख लिए होंगे, है ना। तो इस नोटिस में अगर आप लोग बात करेगा तो इसमें क्लियर क्या बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा। उपयुक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के प्रसंग में कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के पत्रांक 5607 दिनांक 7/12/2021 के द्वारा सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीओचओ के संविदा नियोजन एकरनामा प्रथम 11 महीनों के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर किया जा रहा है। फलस्वरूप अगले 60 वर्षों की आयु तक के लिए संविदा विस्तार भी उनके कार्यरत रहने की स्थिति में संतोषप्रद सेवा या एनएचएम के जारी रहने तक तथा पदों को स्वीकृति एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार जिला स्वास्थ्य समिति से स्तर से किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी पहले सीएचओ की बात यहाँ पर कर दिया गया है, जो 11 महीनों के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं या फिर अगले 60 वर्षों तक के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, या फिर आपके जो संविदा अवधि के लिए जो पेमेंट आता है जब तक रहते हैं स्वीकृत राशि तब तक के लिए आपको है। कुल मिलाकर के ये घुमा फिरा कर के बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी नौकरी अगले 60 वर्षों तक के लिए है। एक लाइन में आप लोग समझ जाइए। तो ये चीज़ है, ऊपर में सीएचओ लिखा है, लेकिन आप लोग नीचे में आप लोग देखिएगा तो डीएससीएम, स्टाफ नर्स, एएनएम, काउंसलर, एसटीएस, एलटी यानी कि लैब टेक्नीशियन, ब्लॉक अकाउंटेंट सभी के लिए है। जितने भी एनएचएम के अंतर्गत संविदा पे है सभी के लिए ये नोटिस है। और आप लोगों को यहाँ पर अगले 1 साल के लिए पुनः आपकी संविदा अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो यही है संविदा का नियम। आपको पहले 1 साल के लिए नौकरी दिए गए हैं, फिर आपको 11 महीने के लिए, है ना, मतलब शुरू में 11 महीना, मतलब 11 महीना का आप लोग 1 साल बोल देते हैं, फिर आपको अगला 11 महीना, फिर आपको 11 महीना, इसी तरह से प्रत्येक साल आपको बढ़ते जाएंगे संविदा की अवधि। यानी कि आपकी फिर से एक और संविदा की अवधि बढ़ गई है। और ये दशहरा के यहाँ पर ड्यूरिंग शुरू ही हुआ है और 18 को नोटिस आया है। तो बहुत अच्छा चीज़ है कि आपके लिए यहाँ पर संविदा की अवधि बढ़ गई, यानी कि नौकरी की ड्यूरिंग आपके बढ़ गए हैं। और आप लोग का 1 साल हो गया तो 5 मार्क भी आपका श्योर हो गया। यानी कि अगला अगर वैकेंसी कोई भी आते हैं, अगला कोई भी वैकेंसी, और उसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जितने भी एएनएम है 8853 या फिर जो भी एएनएम है जिनका टाइमिंग हो गया 1 साल, उनको 5 मार्क अब आपकी श्योर हो गया। ठीक है। अब आप लोग ये मत सोचने लगिएगा कि बीटीएससी जो 10,700 एएनएम में है हम लोग उसमें फॉर्म भरें, तो उसमें जो यहाँ पर संविदा के लिए भी टाइम फिक्स किया गया कि कितने दिनों तक एक्सपीरियंस का लिया गया। यानी उस एक्सपीरियंस के अंतर्गत अगर आप लोग आते होंगे, अप्लाई किए होंगे तो आपको मिलेगा, अगर नहीं आते होंगे तो आपको इस बार नहीं मिलेंगे। बाकी अगले बार के लिए तो अब आपके यहाँ पर श्योर हो गया। तो चलिए, बहुत बड़ी अपडेट था, सबको जानकारी अपडेट यहाँ से मिल गए होंगे। आपको इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलते रहेंगे और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।